Assalamu alaikum students. So today we are going to start the second lecture of the digestive system class 10th, which is the alimentary canal. So in the previous lecture we have discussed कि हम लोगों ने digestive system को divide किया है into two parts. The very first is known as the alimentary canal and the second one is known as the digestive glands. सो वी हैव डिफाइंड अर्लियर कि जो एलिमेंट्री कैनाल है या जो एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन्स हैं इनके अंदर डाइजेशन होती है. दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डाइजेशन एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर नॉट प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द डाइजेशन. ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं इन द ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जो डाइजेशन होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है या ये खुद डाइजेशन नहीं करते हैं. So coming towards the alimentary canal, there are the various names of the alimentary canal. The first one is obviously going to be the alimentary canal. The second one is a gut, जो कि most used है, most commonly used है. The third one is known as the digestive tract and the last one is known as the gastrointestinal tract. So these are the four names of the alimentary canal. If we talk about the length of an alimentary canal, इन अ फुली ग्रोन यंग वंस इज़ 9 मीटर. जो आपके पास एक फुली ग्रोन इंडिविजुअल होता है, एक फुली ग्रोन इंसान होता है, उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है दैट इज़ 9 मीटर्स. इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑर्गन्स इन एन एलिमेंट्री कैनाल इज़ द वेरी फर्स्ट ऑर्गन इज़ योर माउथ, द सेकेंड वन इज़ द ऑसोफेगस, the third one is the stomach, the fourth one is small intestine, the fifth one is large intestine, then comes rectum and the last one is anus. तो जो आपके पास elementary canal है, it starts with your mouth and it ends with the एनस. और जितने भी ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, इनके एक अपने यूनिक फंक्शंस होते हैं जो कि दूसरा ऑर्गन परफॉर्म नहीं कर सकता. सो डाइजेस्टिव सिस्टम जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्गन, जितने भी इसके ऑर्गन्स होते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर फंक्शंस. ओके, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. सो जितने भी आपके पास एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स होते हैं, योर माउथ, ओसोफेगस, योर स्टमक, योर स्मॉल इंटेस्टाइन, योर लार्ज इंटेस्टाइन, योर रेक्टम, योर एनस, ऑल आर गोइंग टू बी कवर्ड बाय द म्यूकस. वो सारे के सारे किस चीज़ से कवर्ड होते हैं? म्यूकस से कवर्ड होते हैं. व्हाट इज़ म्यूकस? म्यूकस आपके पास एक वैक्सी सब्सटेंस है जो कि एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स रिलीज़ करते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो दैट कि जब भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं सो देयर आर सम फॉरेन पार्टिकल्स जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, आपके फूड का पार्ट नहीं होते हैं. So there are some pathogens, there are some bacteria which are not healthy, there might be some viruses, there might be some dust particles. So all these are going to be entrapped by the mucus. वो सारे उन सबको कौन entrap कर लेता होता है? Mucus entrap कर लेता होता है ताकि ये आपकी फूड के साथ आपके नेक्स्ट ऑर्गन्स के अंदर पास ऑन ना हो. कमिंग टू वर्ड्स, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन्स की बात करें, द वेरी फर्स्ट इज़ माउथ. So to enter the food into our lips or teeth or gums, यानी कि oral cavity के अंदर फूड को एंटर करने के लिए we need an external opening, और उस external opening को हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं. So mouth is a part of your face जहाँ से आप लोगों ने फूड को क्या करना है? इनटेक करना है into the oral cavity. So if we talk about the oral cavity includes the lips, your teeth, your gums, your tongue, your hard and the soft palate. आपका hard और जो soft palate होता है that is basically the roof of your mouth. ठीक है, जो आपका माउथ का जो रूफ होता है it is composed of it includes your hard and soft palate. एंड कमिंग टूवर्ड्स योर सिलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सिलाइवा रिलीज़ करते हैं, और उस सिलाइवा के अंदर बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन करते हैं, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर. So the very first is known as mouth, which is the external opening. Then comes this part of the alimentary canal which is known as your oral cavity, and it includes your lips, your teeth, your gums, your tongue, your hard and soft palate and the salivary glands. After the oral cavity there comes this small part, और इस small से part को हम कहते होते हैं pharynx. अब ये जो फेरिंग्स है वो आपके पास एक कॉमन पैसेज है बिटवीन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रिस्पायरेटरी सिस्टम. ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है इट इज़ अ ट्रैकिया. ये आपके पास है ट्रैकिया,
और उसके साथ जो आपको नज़र आ रही है ये एक ट्यूब, उसको हम कहते हैं ऑसोफेगस। तो जब भी आपके माउथ के थ्रू फूड इंटर होना होता है तो उसको इंटर करना होता है ऑसोफेगस में। सो फर्स्टली आपके पास फूड क्या होगा, माउथ से इंटर करेगा। आफ्टर द माउथ इट विल पास फ्रॉम द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से ये जाएगा फेरिंग्स में, और फेरिंग्स इज़ अ कॉमन ओपनिंग जहाँ से या तो लेरिंग्स में जाना होता है या तो फिर आपने फूड ने जाना होता है ऑसोफेगस में। सो हमारे पास जो फूड है उसका जो नेक्स्ट ऑर्गन है दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी ऑसोफेगस। लेरिंग्स में जाती होती है एयर। सो ये फेरिंग्स एक ऐसी कॉमन पैसेज वे है जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और जो कि आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। सो एयर अगर फॉर एग्जांपल माउथ के थ्रू इंटर करती है तो उसको जाना होता है लेरिंग्स में, और अगर फूड इंटर करता है तो उससे जाना होता है ऑसोफेगस में। दैट्स वाई अक्सर कहा जाता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लेरिंग्स के बाद जो आपके पास ट्रैकिया है विच इज़ द एयर पैसेज वे ऑफ योर रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, वहाँ पे फूड जा सकता है और आपको बहुत ज़्यादा बुरी कफिंग भी हो सकती है। ट्रैकिया के बाद वो आपके लंग्स में भी जा सकता है और अल्टीमेटली वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम भी दे सकता है। समटाइम्स इट इवन कॉज डेथ। सो व्हेन एवर वी आर ईटिंग वी आर सपोज टू जस्ट ईट बट नॉट टॉक। सो फेरिंग्स इज़ द कॉमन ओपनिंग। सो फूड जाएगा माउथ से नेज़ल ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी से जाएगा ऑसोफेगस या तो फिर ट्रैकिया में। Coming towards the next part of your digestive system which is known as esophagus. If we talk about the esophagus, ये जो आपको पार्ट नज़र आ रही है, ये जो आपको मस्कुलर ट्यूब सी एक नज़र आ रही है, इसको हम कहते होते हैं esophagus. एंड वन थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज़ कि ऑसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द फूड फ्रॉम टू योर फेरिंग्स टू योर स्टमक। ठीक है, जब ये आपको फेरिंग से ट्रांसफ़र करना होता है फूड स्टमक में, तो स्टमक में पास ऑन करने के लिए फूड को आपको एक ट्यूब चाहिए होती है और उस ट्यूब का क्या नाम है, ऑसोफेगस। और इस ऑसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। दैट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे कोई भी आपके पास डाइजेशन नहीं होती है। The next organ of the alimentary canal is your stomach. Coming towards the next part of the alimentary canal which is the stomach. Next आपके पास जो organ आता है after the esophagus in an alimentary canal is known as the stomach. If we talk about the stomach, जो स्टमक है दैट इज़ द डायलेटेड पार्ट। वाई वी कॉल इट एज अ डायलेटेड पार्ट। डायलेटेड को अगर हम इस वर्ड को समझें, इट सिंपली मीन्स एन इनलार्ज और एक्सपेंडेड। सो वाई वी आर कॉलिंग स्टमक एज अ डायलेटेड पार्ट, बिकॉज हमें पता है कि जो ऑसोफेगस है वो आपके पास एक मस्कुलर ट्यूब थी जो कि बहुत ज़्यादा थिन थी। सो आफ्टर द ऑसोफेगस यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा है, थोड़ा सा इनलार्ज हो रहा है, साइज़ में इंक्रीज़ कर रहा है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स शेप, तो आपके पास जो स्टमक है उसकी कुछ रफली जे शेप्ड होती है। So it is roughly J-shaped and it is present on the left side of our body beneath the diaphragm. आपके diaphragm के exactly नीचे लेफ्ट साइड पे आपके पास स्टमक प्रेजेंट होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टमक, तो ऑसोफेगस से जब फूड एंटर करता है इन टू द स्टमक, it has to go through an opening, this opening, and we called this opening as an cardiac opening. Cardiac opening of a stomach is an opening जो कि ऑसोफेगस के बाद स्टार्ट होती है। इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ पर एक सी शेप से दो फ्लैप्स हैं और इन फ्लैप्स को हम कहते होते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। सो कार्डियक स्फिंक्टर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ओपन होंगे और फिर आपके पास फूड क्या करेगा, स्टमक में एंटर करेगा। एंड वन द फूड हैज़ टू एग्जिट दिस स्टमक, इट हैज़
टू पास थ्रू वन अनदर ओपनिंग, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं पाइलोरिक ओपनिंग। और पाइलोरिक ओपनिंग में हमारे पास ये जो दो फ्लैप्स आपको नज़र आ रहे हैं, दे आर नोन एज द पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो ये जो आपका जे शेप्ड स्टमक है, इसकी दो ओपनिंग्स हैं, वन इज़ आफ्टर द ऑसोफेगस और एक आपके पास है स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले। जो आपके पास ऑसोफेगस के बाद जो ओपनिंग आती है उसको हम कहते हैं कार्डियक ओपनिंग, और उसकी जो फ्लैप्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फूड एंटर होगा स्टमक में, यहाँ पे डाइजेशन होगी। आफ्टर द डाइजेशन, जब आपके पास फूड को लीव करना होता है स्टमक को, इट हैज़ टू गो थ्रू अनदर ओपनिंग, और उसको हम कहते हैं पाइलोरिक ओपनिंग। और पाइलोरिक ओपनिंग के ये जो सी शेप्ड मस्कुलर फ्लैप्स हैं, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक. So after the stomach, the next organ of an alimentary canal is known as small intestine. So small intestine is actually a set of tubes. So हम ये कह सकते हैं कि ये आपके पास एक continuous tubes का set है, and it is small in diameter as compared to the large intestine. small intestine को small intestine इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि इसका diameter या जो इसकी width होती है वो बहुत ज़्यादा small होती है as compared to large intestine. That's why it is known as small intestine. small intestine को हम लोगों ने 3 parts में divide किया है. The very first is known as duodenum, the second one is jejunum, and the last one is known as ileum. So the very first पार्ट जो कि आपके पास डिओडेनम है, इट कम्स आफ्टर द स्टमक. पहले आपके पास ऑसोफेगस था, ऑसोफेगस के बाद आपके पास स्टमक आया है, स्टमक के बाद जो कॉन्टीन्यूस आपके पास पार्ट है दैट इज़ द डिओडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है. इफ़ यू लुक इनटू दिस, ये बहुत ज़्यादा, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 सेंटीमीटर. आफ्टर द डिओडेनम हमारे पास जो नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है दैट इज़ नोन एज जेजुनम. जेजुनम की जो लेंथ है कंपैरेटिवली डिओडेनम की, दैट इज़ वेरी लार्ज, इट इज़ 2.5 मीटर्स लॉन्ग. आफ्टर द जेजुनम द नेक्स्ट पार्ट इज़ नोन एज इलियम which is 4 meter longs. If we talk about the secretions, हमारे पास बहुत ज़्यादा digestive glands हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो secretions होती हैं वो small intestine में होती है. जो सबसे ज़्यादा food की digestion है वो आपके पास सबसे ज़्यादा small intestine में ही होती है, which we are going to discuss later. Coming towards the next organ of the alimentary canal, it is known as the large intestine. So esophagus, then stomach, then small intestine, and then large intestine. Why we call it as a large intestine? Because इसका जो diameter होता है that is larger as compared to the small intestine. That's why we call it as a large intestine. If we talk about its length, it is 1.5 meter long. जो large intestine है उसकी जो complete length होती है that is 1.5 meter long. We talk about the large intestine, तो हम लोगों ने उसको 3 parts में divide किया है. First one is colon, second one is rectum, and the last one is known as anus. ये जो आपके पास नज़र आ रहा है ना, appendix, cecum, then this whole part that is all a colon, and till this one, यहाँ तक आपके पास colon है. Then comes the rectum, and the last one is known as anum. So these are the 3 major parts of the, or 3 parts of the large intestine. So if we talk about the very first part of the large intestine, which is the colon. So colon को हम लोगों ने 2 parts में further divide किया है. First one is known as cecum. So cecum आपके पास क्या है, जो after the small intestine जो continuation है, the very first part is known as cecum, and cecum के end पे एक small flanking bag होता है जिसको हम कहते हैं appendix. So the very first part is known as cecum. Cecum के बाद आपके पास colon आता है. Directly after the cecum, the very first is known as ascending colon because it is moving towards upward of your body. That's why it is known as ascending. After the ascending, it is known as the transverse, and after the transverse we have descending. Descending के बाद आपके पास क्या आता है, sigmoid colon आता है. sigmoid colon के बाद we have the rectum. So जो आपके पास colon है, we can say that कि हम लोगों ने उसको सब पार्ट में डिवाइड किया है. The first one is known as cecum, which is basically 10 centimeter long. आप इसकी जो लेंथ होती है that is only 10 centimeter
सेंटीमीटर, और सीकम के एंडिंग पे एक छोटा सा स्मॉल फ्लैंकिंग बैग होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं. देन कम्स द असेंडिंग कॉलन, देन ट्रांसवर्स, देन डिसेंडिंग, एंड द लास्ट वन इज नोन एज सिग्मॉइड कॉलन. सिग्मॉइड कॉलन के बाद द नेक्स्ट ऑर्गन इज नोन एज रेक्टम. ये जो आपके पास पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम. और ये जो रेक्टम है इट टेम्परेरली स्टोर्स द फीस. जो आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है आफ्टर द डाइजेशन ऑफ अ फूड, उसको स्टोर करने के लिए बॉडी के अंदर टेम्परेरली स्टोर करने के लिए जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज रेक्टम, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 8 इंचेस. आफ्टर द रेक्टम देयर इज़ एन एक्सटर्नल ओपनिंग आउट ऑफ द बॉडी फॉर द रिमूवल ऑफ द फीसेस. इट इज़ नोन एज एनस एंड इट्स टोटल लेंथ इज़ 2 इंचेस. ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है जिससे बॉडी से फीसेस रिमूव होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनस, और इसकी जो आपके पास लेंथ है that is 2 inch. So if we talk about the anus, so anus के contraction and relaxation को control करने के लिए for its opening and closing we have a sphincter over here, and that sphincters are surrounded by the sphincter muscles जो कि उसकी contraction और relaxation करवाते हैं. and contraction and relaxation के through जो आपके पास opening होती है and closing होती है anus की, that is done with the help of these muscles. So this is for today. So we have discussed all the organs of the alimentary canal. So in a very next lecture we are going to discuss the functions. So thank you for today.